topic is with respect to farm sector and which is important for GS3. So I have just written it in the form of a statement. It can be in the form of a question that despite several measures to reduce vulnerability of climate induced disasters, फार्म सेक्टर एंड फार्मर्स कंटिन्यू टू सफ़र लॉस. क्यों ऐसा है दैट फार्म सेक्टर में फार्मर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली जो है लॉस सफ़र कर रहे हैं, ऑल्दो देयर आर सेवरल मेजर्स विद रिस्पेक्ट टू वल्नरेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स. तो इस वीडियो में वी आर जस्ट गोइंग टू लुक एट द सजेशंस विच कैन बी रिटन इन इवन इन एसेज, इवन इन इन डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ आंसर. This can be in agriculture. Some of these suggestions can be used in agriculture as well. Okay, so see, in agriculture expenditure mainly subsidiary sector को हमें address करने की ज़रूरत है. दूसरी चीज़ ये है कि जो FPOs होते हैं, ठीक है, दैट इज़ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर फेसिंग ऑपरेशनल एंड स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं इनमें बहुत सारे. एंड FPOs जो होते हैं ना, दे आर वेरी क्रिटिकल विद रिस्पेक्ट टू स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एंड स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू these small and marginal farmers where there can be a group of small and marginal farmers, and then they'll come and then they'll pool their resources. They'll come forward and form a producer organization, and in the form of a group की form में वो किसी कंपनी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं, which is not possible for like an individual farmer, right? So but the thing is कि there are this farmer producer organizations, but they're facing operational and structural issues because they are governed by different acts, so they has to be brought under one institution. अभी रिसेंटली 1 or 2 months बैक जो है गवर्नमेंट एक स्कीम भी लेकर आई है विद रिस्पेक्ट टू प्रमोशन ऑफ दिस FPOs, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, नेक्स्ट इज़ हम सजेशन में बता सकते हैं कि ब्लॉकचेन बेस्ड ई मार्केट हम ला सकते हैं. देन की मतलब लाइक if we are going to use these terms, that will fetch us more marks. Then key farm institutions and organizations, they must be digitized. Then incentive based जो है सिस्टम, जो भी इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम होता है ना, उसको स्केल अप करने की ज़रूरत है. किस चीज़ को? टू स्केल अप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस सच एज एग्रो फॉरेस्ट्री, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर. इसका मतलब क्या है कि सपोज़ कि कोई ऐसा विलेज है जहाँ पे फार्मर्स जो हैं वो एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करूँ, तभी तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगा ना. मतलब इंसेंटिव्स भी देना एक तरीके का किसी को रिवॉर्ड देना है, सो दैट दे विल गेट मोटिवेटेड एंड दे involve themselves more in such activities which are good for them and for the economy, right? एंड उससे दूसरे जो फार्मर्स हैं वो भी उनसे जो है मोटिवेट होंगे, एनकरेज होंगे, दे कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम देम. सो इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर कोई क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को फॉलो कर रहा है. ना व्हाट इज़ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर? सी, climate smart agriculture where community or collection of communities, they brings together interested groups from various sectors to understand how and what makes climate smart agriculture work. तो सी, अभी ये जो था जो मैंने पूरा पढ़ा, दिस इज़ अबाउट क्लाइमेट स्मार्ट विलेज. बेसिकली पहली चीज़ तो हमें समझना होगा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है. क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम अपने एग्रीकल्चर को क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली जो है डिज़ाइन करेंगे. लाइक सपोज़ कि कोई हम क्लाइमेटिक जोन देखेंगे कि वो कैसी क्लाइमेटिक जोन है, क्या वो रेन फेड है या वहाँ पे लाइक सफिशेंट रेनफॉल होती है, तो उसी के अकॉर्डिंगली वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाएगा. तो अगर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर वर्क होता है, उसी तरीके से क्लाइमेट स्मार्ट विलेज होता है जहाँ पे कि कम्युनिटी या कलेक्शन ऑफ कम्युनिटी जो है वो एक साथ आते हैं और वो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को परफॉर्म करते हैं. तो दैट इज़ अ क्लाइमेट स्मार्ट विलेज. सो तो ये हो गया. नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा फार्म सेक्टर के लिए कि हमें CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ पाए फार्म सेक्टर में. गवर्नमेंट को एक फार्म डेटा एजेंसी बनाने की ज़रूरत है, ठीक है. तो वी कैन लाइक यूज़ दीज टर्म्स ना, फार्म डेटा एजेंसी इन आवर आंसर. देन कमीशनिंग ईज ऑफ फार्मिंग इंडेक्स, वी आर हैविंग
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ठीक है, बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, बट अभी तक कोई ऐसा इंडेक्स नहीं आया विच आर रिलेटेड टू फार्मिंग। ओके, ईज़ ऑफ फार्मिंग इंडेक्स, दिस इज़ ईज़ ऑफ फार्मिंग इंडेक्स टू असर्टेन प्रोग्रेस मेड बाय की नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं अलग अलग जो फार्मिंग के इंडिकेटर्स हैं उन पे कैसी प्रोग्रेस कर रही हैं। देन व्हाट वी कैन हैव नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट काउंसिल हो सकती है एक, जस्ट लाइक जैसे जीएसटी काउंसिल है फॉर टैक्सेशन, तो हमारे एक हम नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट काउंसिल, सी ऑल दीज आर सजेशंस which can be used if there is a question with respect to farm sector, if there is a question with respect to the like problems in the agriculture sector, and you have to provide suggestions. So terms like these ease of farming index, uh, data agency, incentive based approach, national agricultural development council, ठीक है, these are very good. नेक्स्ट है फार्मर्स वेलफेयर कमीशन भी बना सकते हैं हम तीनों लेवल पे, नेशनल, स्टेट एंड अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। देन फार्मर्स वेलफेयर कमीशन, इसी तरीके से एक इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस भी हो सकती है, ऑल्दो देयर आर यूनिवर्सिटीज विच आर प्रोवाइडिंग कोर्सेज इन एग्रीकल्चर, बट देयर कैन बी इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज टू हैव एक्सपर्ट्स इन एग्रीकल्चर, which is like in US they are having this sort of Indian some sort of agricultural services. Okay, then we have to increase the expenditure on this research and development in agriculture. It has to be boosted up, fine. So we can use terms like Indian Agriculture Service, Farmers Welfare Commissions, National Agriculture Development Council, ease of farming index, farm data agency or a database which are related to farm sector. Then we can have blockchain based e-market, then terms like this climate smart एग्रीकल्चर, ठीक है, इंसेंटिव बेस्ड FPOs को हम यूज़ कर सकते हैं. सो ऑल दिस वी कैन यूज़ इन आवर आंसर विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर एंड फार्म सेक्टर. थैंक यू.